थैंक यू सो मच। SHO बारहवीं एक बार प्लीज। ठीक है, थैंक यू। वो करते हैं, ठीक है ना? एक बार अभी अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होगा। एसपी सर हमसे जुड़ चुके हैं, DIG मैडम अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगी और फिर DGP सर भी जुड़ेंगे। ठीक है, जो हमने आपके लिए एक शुरुआत करी है उसके बारे में आपको ब्रीफ बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट के पुलिस अधीक्षक श्री मनजीत शराव IPS का इस सभा में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। हेलो, भास्कर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम शायद ऐसा हो रहा है कैंटोनमेंट की तरफ से कि VC से DC सर DGP सर बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से। और जैसे कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन है, तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जिन बरगद की छांव में बैठ के हमने चलना और बोलना सीखा, आज उन्हीं के लिए कोई प्रोग्राम का आयोजन करना मतलब हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। आप लोगों ने हमारा बचपन देखा है, हमें चलते फिरते बोलते देखा है, ठीक है। और वैसे भी आपको हम कुछ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि इस एज में कभी हम भी थे। अब हमारे पास जो शिकायतें आ रही थी ना कि बुजुर्गों के साथ ये हो रहा है, घर से निकाल रहे हैं, ये एट्रोसिटी हो रही है, हरासमेंट हो रहा है, उसने हम सबको विवश करा कि हम एक स्ट्रक्चरल वे में कुछ ऐसा करें, कम से कम बुजुर्ग अपना पे को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो उसी क्रम में हमने एक इनिशिएटिव लिया है वी केयर नाम से, मतलब बुजुर्गों की केयर नाम से हमने एक इनिशिएटिव लिया है। उसके बारे में आपको बताया जाएगा। अभी SP निकोबार जुड़ गए हैं, DIG मैडम जुड़ेंगी, फिर DGP सर जुड़ेंगे। वो अपने एड्रेस में जो बताते हैं बताएंगे। फिर जब DG सर चले जाएंगे तो हमारा यहाँ का लोकल प्रोग्राम जिसमें हमारे AC साहब आने वाले हैं, या अपने तहसीलदार साहब हैं, या कोई भी या प्रमुख साहब हैं, प्रधान हैं, जो आपको ब्रीफ करेंगे। मैं भी बताऊंगा कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आपका डोमेस्टिक हेल्पर्स की वेरिफिकेशन हो, आपसे फ़ोन पर लगातार बात करना हो, या आपके घरों की विजिट हो, या आपकी कोई कंप्लेंट हो, खासकर सीनियर सिटीजन्स की जिनकी 60 से प्लस एज है, हमारा फोकस उन पर रहेगा। अगर उनको छोटी सी भी कभी कोई दिक्कत आती है तो पुलिस या अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, या यहाँ तक कि जितने भी लोकल PRIs हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, हमने सबको इस तरीके से जोड़ा है। किसी के साथ छोटी सी भी अगर गुस्ताखी कोई करता है, फैमिली मेंबर करता है या कोई पड़ोसी करता है, छोटी सी भी अगर हरासमेंट होता है तो वो बात हम तक आनी चाहिए। पुलिस हो या प्रशासन हो, ये हमारा फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने हमें पाल कर और पढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया है कि हम उनके दरवाजे पर ही उनको सेवा पहुँचाएं, हम उनके दरवाजे पर खुद जाएं चल के। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बुजुर्गों से लगातार इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें। नहीं तो होता यह है कि जब बातचीत नहीं करते तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं। बुजुर्गों को अकेलापन फील होता है कि इस उम्र में आके हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब महकमा सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ खड़े हैं तो उनको जीने में मजा आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही शुरुआत है, इसी के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। वंस अगेन थैंक्स यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मतलब हमने कभी सोची भी नहीं थी कि इतनी लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि आशीर्वाद देने के लिए आए हो आप लोग। थैंक यू। अभी शुरुआत करेंगे। निकोबार जिले के SP डिस्ट्रिक्ट सर
मंजीत सर का इस सभा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। आपको आवाज आ रही है? इस प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच आने के लिए। कुछ ही समय में जो रेस्पेक्टिव डीजी अंडमान निकोबार पुलिस हमसे जुड़ने वाले हैं, शायद कुछ ही क्षणों में वो हमसे जुड़ जाएंगे और प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत की जाएगी। और जो बुज़ुर्गों को इस समय परेशानी हो रही है उसका भी हमें तकलीफ़ है, खेद है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है शायद बच्चे होने की वजह से माफ़ भी करा जाएगा। लेकिन हमने जो स्टेप उठाया है उसकी इंटेंशन समझना आप, उसकी नीयत क्या थी। हमें मतलब बहुत ही आनंदित महसूस भी कर रहे हैं हम कि इतना हमें आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और जो असुविधा आपको हो रही है उसके लिए खेद भी है हमारे मनों में। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करना अपनी तरफ से भी। थैंक यू। स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय डायरेक्टर जनरल पुलिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स का इस सभा में ऑनलाइन रूप से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करूँगा एसपी डिस्ट्रिक्ट कार निकोबार श्री मंजीत सर से कि इस सभा का ऑनलाइन वेलकम एड्रेस करें। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित होने के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय डिप्टी साहब श्री देवेंद्र श्रीवास्तव सर का यहाँ उपस्थित होने के लिए शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए उपस्थित हुए और इस प्रोग्राम की महत्वता को बहुत बढ़ा दिया। मैं डीआईजी बॉडी का बात मैं को धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम को मैं उपस्थित होकर इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। इस सीनियर कैटेगरी के मौके पर हम आपका सम्मान करने के साथ साथ आपकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका जीवन आसान और सुखमय हो। हम आपकी आवश्यकताओं को समझते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आप अपने जीवन की हर क्षण को आनंद से भर सकें। आज हम सभी इस विशेष मौके पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस खास मौके पर हम न केवल हमारे समुदाय में होने वाले लोगों के साथ साझा किए गए उनके समर्पित अनुभवों की पूर्ति करने के लिए एकत्र हुए हैं, बल्कि हम उनकी समझदारी, सहिष्णुता और सतत योगदान के लिए आभारी हैं। ये दुनिया जो अक्सर तेजी से बढ़ रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक क्षण रुके और हमारे वृक्षों की मौजूदगी को माने और सराहें। उनके वृक्षों और गीतों की बड़ी कहानियों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। जब हम वरिष्ठों को सम्मानित करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो जब उनकी हम कहानियां सुनते हैं तो हमें एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आज एक ऐसा मौका है जब हम अपने वरिष्ठों के प्रति गहरा आदर स्नेह व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे समुदाय के टीमों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः मैं आप सभी को फिर से पुनः धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए और इस प्रोग्राम के महत्व को बढ़ाया। Such a wonderful opportunity. Respected DGP sir, respected DIG ma'am, respected SP sir, all participants and audience. सर मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की गई वो इसलिए की गई सर कि निकोबार के पुलिस स्टेशंस के अंदर बुजुर्गों के प्रति एट्रोसिटीज़, हरासमेंट, उनको घर से निकालना, ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी।
तो इसी क्रम में सर हमने एक डोर टू डोर सर्वे कराना शुरू करा, जिसमें सर हमारे खुद के ही पुलिस के पर्सनल थे, डेडिकेटेड टीम थी सर। कुछ फोटोज हम दिखाना चाहेंगे सर आपको। ये सर हमारी पुलिस के अपने पुलिस पर्सनल हैं जो घर घर जाकर बुजुर्गों से मिले, उनके बारे में उनसे पूछा कि वो किस पे डिपेंड हैं, या उनसे पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं, क्या एज है आपकी। और इस तरीके से सर हमने एक प्रॉपर सभी बुजुर्गों का एक डेटा कलेक्ट करा सर। और उसके बाद हमने कुछ ऐसा शुरुआत करने की सोची ताकि ये चीज़ें जो हमारे बुजुर्ग फेस कर रहे हैं कभी इनको ये ना फेस करना पड़े। तो सर इसी क्रम में मैं दिखाना चाहूँगा आपको सर किस तरीके से हमारे जवानों ने सर, पुलिस के ही जवानों ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा है सर इस बुजुर्गों के डेटा का। जैसे सर सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स का नाम है, फिर पेरेंटेज हैं, कहाँ वो रहते हैं सर, क्या उम्र है उनकी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उनके, और इस तरीके से फैमिली मेंबर्स कितने हैं सर उनके, या उनको क्या इशू है सर। इस तरीके से सर हमने पूरी लिस्ट बनाई है, ग्राम वाइज हमने लिस्ट बनाई है सर, हमने वार्ड वाइज लिस्ट बनाई है सर। अब अगर हमसे एडमिनिस्ट्रेशन इस लिस्ट को लेना चाहे, या ग्राम पंचायत के अधिकारी या वार्ड मेंबर्स अपने बुजुर्गों की केयर करना चाहें और ये देखना चाहें कि किस वार्ड में कितने बुजुर्ग रहते हैं या किस पंचायत में कितने बुजुर्ग रहते हैं, तो सर वो इजीली देख सकते हैं और इजीली अपने बुजुर्गों की केयर कर सकते हैं। तो सर हमारा ये मानना है कि अभी हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई हो इसमें, लेकिन हमने बुजुर्गों से इसके लिए माफी भी मांगी है कि आने वाले समय में जो बुजुर्ग इससे छूट गए हैं हम उनको भी इसमें शामिल करेंगे। सर स्क्रीन के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूं कि हम इस इनिशिएटिव में क्या करने जा रहे हैं सर। हम सर जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं उनके घरों की विजिट करेंगे और सर रेगुलर उनसे फोन पर बातचीत करेंगे। तीसरा सर अगर उनको हमारा पेट्रोलिंग का स्टाफ कभी भी जाता है उनके पास में, तो हमारा पेट्रोलिंग का स्टाफ उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में समझाएगा। सर ये जो विजिट होगी ये फोर्टनाइटली बेसिस पर होगी सर, लेकिन हम फोन में उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। ये सर विजिटिंग प्रोटोकॉल बनाई है हमने सर। अपनी पेट्रोलिंग टीम को भेजने से पहले सर एसडीपीओज और एसएचओज प्रॉपर उनको ब्रीफ करेंगे कि विदाउट एनी इंट्रूजन बुजुर्गों से किस प्रकार से बात करनी है, उनके मायने टास्क में किस प्रकार से हेल्प करनी है उनकी, ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। सर एक रीजन उसमें और देखा गया है कि हमने देखा हमारे बुजुर्गों को उनके क्या कानूनी अधिकार है उनको पता नहीं होता, तो हमने सर इसमें एक अवेयरनेस का भी इसमें एक पॉइंट डाला है ताकि बुजुर्गों को अवेयर करा जा सके उनके कानूनी अधिकार क्या है। सर इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इसमें हमने कम्युनिटी एंगेजमेंट करा है सर। अभी तक सर हम सबकी बहुत ही तारीफ करना चाहूंगा यहाँ की जितने भी लोकल पीआरआईज हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, फिशरमैन वास ग्रुप है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, सर सभी ने हमारा बढ़ चढ़ के इसमें भाग साथ दिया है। और सर मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारा इस इनिशिएटिव में साथ मिलता रहेगा। सर इस इनिशिएटिव को सभी लोगों का समर्थन मिला है। इसके बाद सर हमने फीडबैक मैकेनिज्म रखा है सर इसमें, जो हम सीनियर सिटीजन्स के सर पीछे जो हम सीनियर सिटीजन्स के घरों की विजिट करेंगे, उनसे इंटरेक्शन करेंगे, उनसे जो हमारे पास फीडबैक आएगा कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे ऑफिसर से जो फीडबैक आएगा उसके अनुसार से हम इसको और ज्यादा इंप्रूव करेंगे और ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे सर। एक सर इसमें कम्युनिकेशन आउटरीच के लिए हमने सोशल मीडिया का, लोकल मीडिया का और न्यूज लेटर्स का हमने इस्तेमाल करने की कोशिश करी इस बार भी। और सर आपके सामने परिणाम है कि हमने एक्सपेक्टेड गैदरिंग 300 के आसपास करी थी और हमें इतने ज्यादा समर्थन मिला सर इस चीज का। सर इसके एक्सपेंशन एंड अडॉप्शन की बात जहां तक करें, जैसे जैसे ये इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा हम इसमें कल्चरल प्रोग्राम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, ग्रुप एक्टिविटीज, वर्कशॉप और आने वाले समय में और भी कई सारे इनिशिएटिव इसके माध्यम से लेंगे। सर इसके निष्कर्ष में मैं यही कह सकता हूं कि ये वी केयर इनिशिएटिव पुलिस डिपार्टमेंट का कमिटमेंट दिखाता है कि किस तरीके से हम अपने बुजुर्गों के लिए समाज में एक सुरक्षित माहौल दिखाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस बात को बताते हुए कि जैसे ही हमने पीएचसी कैम्बल वे और यहाँ के एसी कैम्बल वे से जब रिक्वेस्ट करी कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करना चाहते हैं, तो सर उन्होंने सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आई टेस्ट, डिसेबिलिटी असेसमेंट, हीमोग्लोबिन टेस्ट और सर जिनकी 60 के आस प्लस एज हो गई है उनको एज सर्टिफिकेट आज सर हम यहीं से प्रोवाइड करे जाएंगे। तो सर इसकी भी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ही विधिवत शुरुआत होगी अभी। सर ये जो अब ब्लड डोनर्स की जो लिस्ट आई है सर, ये भी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि मंजीत सर ने इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से निकोबार डिस्ट्रिक्ट में करी है, लेकिन एक कैम्बल वे यहाँ से अछूता था। सर इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक ना होने की वजह से जब भी सीनियर सिटीजन्स को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो औरों के मुंह देखने होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन किसी की भी तरफ को ना देखें कि यहीं से उनको हेल्प मिलती है तो अच्छा है, वो सीधा थाने की तरफ देखें। इसीलिए सर हमारे जो थाने के वॉलेंटियर्स हैं
उन्होंने सर अपना नाम ब्लड ग्रुप के साथ दिया है और हम सर आपके माध्यम से ये लिस्ट आज ही पीएचसी कैम्बरवे को प्रोवाइड करा देंगे सर। ये सर लिस्ट है, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं सर। Thank you so much, sir. Thanks to all. Now, I would like to request respected DGP sir to address and guide us. Sir. Thank you so much. बधाई देना चाहूंगा, खास तौर पे हमारे जो माननीय सम्माननीय बुजुर्ग लोग हैं, जिनके लिए खास तौर पे ये 1 अक्टूबर का दिन पूरे विश्व भर में उनकी जो समाज में कंट्रीब्यूशन है उसके लिए और जो उनके समाज में महत्व है उसको रेखांकित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो मैं सुपरिटेंडेंट और सर हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपने जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो आपने हमें चीज़ें बताई हैं ध्यान रखने के लिए, हम सर अपना हर संभव प्रयास करेंगे इन सभी को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर once again. Now I would like invite SHO Campbellway for giving vote of thanks. Thank you so much sir. Respected Director General of Police, Andaman Nicobar Islands, Deputy Inspector General of Police, Law and Order, Andaman Nicobar Islands, Superintendent of Police, Nicobar District, Deputy Superintendent of Police, Car Nicobar, SDPO Camel Bay and Assistant Commissioner Camel Bay. मैं आज इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स के इस अवसर पर एक गहरी आभार और धन्यवाद देने के रूप में खड़ा हूं। हम सभी जानते हैं कि हमने इस अवसर पर वी केयर ब्रिजिंग जनरेशन नामक पहल का शुरुआत निकोबार डिस्ट्रिक्ट पर किया है। इस पहल के तहत बुजुर्गों के साथ एक सकारात्मक संबंध तैयार करना है। इस अद्भुत पहल की शुरुआत निकोबार जिले पर किए जाने हेतु मुझे अपने दिल की गहराई से खुशी है और मुझे गर्व है कि हमारा समुदाय इसके साथ जुड़ा हुआ है। इस पहल के लक्ष्यों को समझने के लिए यह सरल है कि हमें अपने वृद्ध नागरिकों की भलाइयों पर विचार करना होगा और उन्हें उनके साथी होने का एहसास दिलाना होगा। हमारे यहाँ के स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने इस पहल पर साझेदारी करने का वादा किया है। वे हर हफ्तों में घर घर जाकर हमारे वृद्ध नागरिकों की स्थिति का जायजा लेंगे। इस सामान्य और नियमित इंप्रेशन पर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बड़े लोगों की सुरक्षा, भलाइयां, भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। इस पहल के माध्यम से हम उन सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे जो वृद्ध व्यक्ति को परेशान कर रही है, जो खासकर उन्हें जो अकेले रहते हैं या विकलांग हैं। हम उनकी भलाइयों की देखभाल करने का वादा करते हैं और उनके अलगाव की भावना को कम करने का प्रयास करेंगे और पुलिस विभाग और वृद्ध समुदाय के सदस्यों के बीच एक मजबूत संबंध बनाने का काम भी करेंगे। हमारे इस कार्यकाल की अवधि में हमने बाल पुलिस संवाद की पहल की है श्रीमान। उस पहल पर हमें आम जनता की ओर से काफी सराहना मिला है। स्कूली बच्चों ने भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। मैं हमारे वर्ती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स को अपने तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि महोदय, इस पहल के संबंध में आपको इतने कम समय में अवगत कराए जाने के बावजूद भी आपने अपना समय निकालकर हम सुदूर दक्षिण द्वीप में वास कर रहे वासियों को संबोधित किया। मैं हमारे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पहल की महत्ता को समझकर इस पहल को कार्यान्वित करने हेतु हमारे वर्ती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान निकोबार आइलैंड्स के समक्ष काफी उत्कृष्ट तरीके से पेश किया। मैं हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निकोबार डिस्ट्रिक्ट का सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि महोदय, जब हमने इस पहल के संबंध में पेशकश आपके सामने रखा तो आपने पहल में काफी रोचकता दिखाई और इस पहल की गहनता को समझते हुए बिना विलंब किए हुए इस पर कार्रवाई करने का हमें अनुमति प्रदान किया। मैं इस महत्वपूर्ण पहल की सफलता के लिए यहाँ मौजूद सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर संगठन, बैंकों, शिक्षकों, सामान्य सेवा केंद्रों के सदस्यों, पंचायती राज के संस्थाओं के सदस्यों, वृद्ध व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों तथा पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि
आप सबों ने इस पहल को शुरुआत करने के लिए हम पुलिसकर्मियों का भरपूर सहयोग दिया। आप सभी के साथ मिलकर वृद्ध व्यक्तियों के समुदाय को और अधिक समृद्ध और समृद्ध की ओर अग्रसर करने का संकल्प करते हैं। मैं विशेष रूप से असिस्टेंट कमिश्नर कैमल सर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पहल को सफल बनाने हेतु हम पुलिस विभाग का भरपूर सहयोग दिया। अंत में मैं अपने धन्यवाद ज्ञापन पर विराम लगाने से पहले मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री विजय सिंह जी, DHQ कार्मी कुमार तथा सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर श्री फिरोज आलम सर को मेरे और सारे पुलिस विभाग के कर्मियों की ओर से तथा सभागार में उपस्थित सारे सम्मानित व्यक्तिगण की ओर से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं कि सर इस पहल के लिए हमें प्रेरित किया और इस पहल को हमने मिलाने हेतु हमें सदा हमारा प्रेरक बनकर हमारे आगे खड़े रहे। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए सभी हमारे विभाग के डायरेक्टर जनरल पुलिस सर, DIGP मैडम, SP सर और SSO सर का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हेलो, ठीक है सर। अब मैं अपने इस सभागार में उपस्थित जो सभी डिपार्टमेंट्स के हेड आए हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों, AC कैंपल में हों या यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज ऑफिसर्स हों या कोई किसी भी पेशे से जुड़ा व्यक्ति, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्धजन दिवस है, बुजुर्गों के लिए बनाया जाता है, अगर हम सब एक संकल्प करें कि जिन लोगों ने हमें पाल पोष कर बोलने लायक करा है, खड़े होने लायक करा, हम हमारे संपर्क में आने वाले कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, मेरी फैमिली से बिलोंग करता हो या ना करता हो, लेकिन जो भी मेरे संपर्क में आएगा, चाहे मेरी राह में आएगा, चाहे मेरे ऑफिस आएगा और चाहे मेरे घर आएगा या कहीं बस में मिलेगा, यात्रा करते हुए मिलेगा, हम अपने मन में सिर्फ एक भावना अगर बैठाते हैं कि मैं अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करूंगा, चाहे मुझे थोड़ी तकलीफ क्यों ना हो। और बाकी तकलीफ कभी नहीं होती, बुजुर्ग जब सिर पर हाथ रखते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, वो लम्हा बड़ा इमोशनल भी होता है और दुआ वाला भी होता है। सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूं और एक बार ना यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं असिस्टेंट कमिश्नर कैम्बल वे अभिषेक गुलिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रशासन का भी इसमें भरपूर सहयोग हो और उनको आमंत्रित करता हूं स्टेज पर कि वो अपने कुछ शब्द बोले यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। मैं अपने मित्र और SDPO कैम्बल बे फिरोज आलम जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मंच मेरे को प्रोवाइड किया जिस पे मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं। यहाँ पे उपस्थित सभी PRI मेंबर, मेरे प्यारे बुजुर्ग और जिस भी पेशे से जहाँ भी और जो भी यंग जनरेशन यहाँ प्रेजेंट है उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये आज मैं आपको जो अक्टूबर 1 जो मनाया जाता है, ये है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, जो वृद्धवासी हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे। ये इसकी शुरुआत इंटरनेशनली 1990 में हुई थी। मैं कुछ इश्यूज हैं वो रेज करूंगा जो बुजुर्गों को आते हैं। अभी एक रिसेंटली सर्वे हुआ था इंडिया में जिसमें बुजुर्गों पे आए हुए जो उन इश्यूज क्रिएट होते हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे 32% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कोई विजन जैसे आंखों की या फिर हियरिंग प्रॉब्लम है। 40% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको अपने डे टू डे एक्टिविटीज में करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद 44% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बेड से पिछले 6 महीने में कभी ना कभी गिर गए हैं या चलते हुए अपना डेली रूटीन का काम करते हुए गिरे हैं। इसके बाद 48% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको भूख कम लगती है, उनका जो मुंह है, जो माउथ है वो ड्राई रहता है। इसके बाद 54% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको याददाश्त की दिक्कत है। 63% बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको सोने में दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत बुजुर्गों के साथ मैंने भी महसूस की है वो है लोनलीनेस, दैट इज अकेलापन। जो अकेलेपन से वो जूझते हैं, किसी के बेटे बेटी सब बाहर हैं, अकेले रह रहे हैं और समाज में उनसे कोई बातचीत युवा वर्ग वाला नहीं करता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो बुजुर्गों से रिलेटेड है। इसके बाद बुजुर्गों का जो हमारे लेसन्स हमारे लिए क्या है, उन्होंने क्या योगदान दिया है,
सबसे बड़ा योगदान दिया है बुजुर्गों ने। कैम्बल बे के अगर मैं बारे में बात करूं तो जो सेटलर्स हैं हमारे, जिन्होंने कैम्बल बे की स्थापना की, उसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है, जिनकी वजह से कैम्बल बे आज फल फूल रहा है। यहाँ की पॉपुलेशन 10,000 तक पहुंच चुकी है। यहाँ पे अलग अलग व्यवसाय के लोग काम करने आ रहे हैं और फ्यूचर में भी जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की सोच है वो भी यहाँ उसका भी आगाज हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में वो भी पारित हो जाएगा। अब बुजुर्ग हमें क्या सिखाते हैं? बुजुर्ग सबसे बड़ा जो बुजुर्गों का हमारे लिए वो ट्रांसमीटर हैं संस्कृति के, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो वो हमें बुजुर्ग ही बताते हैं। जो बच्चे, जो यंग जनरेशन है, उनको कुछ भी सिखाना हो, सबसे पहले टीचर हमारे दादा दादी, नाना नानी वही होते हैं हमारे लिए। तो बुजुर्गों का हमारे जो जीवन में है बहुत अहम महत्व है। इसके बाद उनका जो अनुभव है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। अब कोई 60 साल के बुजुर्ग है, कोई 70 साल के हैं, तो उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। तो ज्यादा दुनिया जिसने देखी है तो एक्सपीरियंस भी हमसे ज्यादा ही होगा, तो वो उस एक्सपीरियंस को हमसे साझा करते हैं। इसके बाद उनका सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूशन और उनका जो नॉलेज है। आज आप देख रहे हैं जो आधुनिक युग है उसमें पॉल्यूशन, इसके बाद क्राइम, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, बट बुजुर्गों का हमेशा जो देसी तरीके, हम देसी भाषा में बोलेंगे, उन पे हमेशा उनका महत्व होता है। चाहे वो बीमार हो कोई बच्चा, तब भी वो देसी जो हमारा इलाज है उसके साथ चलते हैं और हमें सिर्फ ना कि एक बार ठीक करने के बजाय हमें जो पूरी तरह से हम उन बीमारियों से निजात पाते हैं उनके देसी तरीकों से। इसके बाद हमें जब जीवन में कुछ भी जरूरत होती है, हम जीवन में कहीं भी किसी भी अड़चन में होते हैं, तो हमारा मार्गदर्शक जो करते हैं वो हमारे बुजुर्ग ही हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मेरे मानने में जो एज है, उम्र है, एक एज जस्ट नंबर है। अभी हम अपने देश में देखते हैं, अभी मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि जो 96 साल की बुजुर्ग महिला है, उन्होंने केरला में अपनी 4th ग्रेड का एग्जाम दिया और पास भी किया। फिर हमारे बुजुर्ग हैं 100 साल से ऊपर, फौजा सिंह, आपने शायद नाम सुना होगा, उन्होंने मैराथन में पार्ट लेते हैं इस उम्र में भी। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप भी अपने अंदर जो जवानी वाला जज्बा है वो कायम करते रहिए और बरकरार रखिए, और इसमें जो प्रशासन है वो आपका हमेशा साथ निभाएगा। अब मैं कुछ जो यहाँ पे यंगर जनरेशन है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि जो बुजुर्ग है उनके लिए हमें क्या करना चाहिए। बुजुर्गों को हमारा इमोशनल सपोर्ट, कभी भी जो अकेलापन है, अगर हमारे आस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग अकेला है तो ये हमारा मतलब हमें समझना चाहिए कि हमें उसके साथ बैठे, अपने जो दिन का तकरीबन आधा घंटा आप लोग उनके साथ बिताएं, ताकि उनको कोई भी परेशानी हो, चाहे वो स्वास्थ्य परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, उसमें वो आपको बता सके और आप एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल या पुलिस के पास जाके उनकी मदद करवा सके। दूसरा जो सपोर्ट हमें बुजुर्गों को देना है वो है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि अभी हाल ही में जो हमारा यूके है, इंग्लैंड है, वहां पे एक डिपार्टमेंट भी बना है बुजुर्गों के लिए जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ लोनलीनेस। क्योंकि ये जो बुजुर्गों का लोनलीनेस है, ये काफी ज्यादा अकेलापन सबसे बड़ी इशू है आजकल, क्योंकि अकेले रहते हैं तो वो अपने काम जो डेली रोजमर्रा के जीवन के अपने कार्य हैं वो भी नहीं कर पाते। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो फैमिली टूट जाती है, जिसमें क्या है कि जो हम यंगर जनरेशन है वो जिम्मेवार हैं कि हम सिर्फ लालच में आके, उनकी प्रॉपर्टी के लालच में आके, उनसे प्रॉपर्टी मिलने के बाद उनको अकेला छोड़ जाते हैं, जो कि एक इमोरल एक्टिविटी है और एक जो गलत कर्म है जो जिसको हम साझा कर रहे हैं। तो मेरे आप सबसे यह भी अनुरोध रहेगा, स्पेशली यंगर जनरेशन से, कि बुजुर्गों को आसपास देखें, उनकी मदद करें, ताकि वो आपको आशीर्वाद दें। और वो मेरे मानना यह है कि जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है वो किसी धन दौलत से सबसे ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के कारण हम सक्सेसफुल अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और कामयाबी की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा और डेटा पे आपको क्यों बुजुर्ग हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्कीम चलाई थी, शायद कुछ लोगों को यहाँ पता होगा, अनुभव ये स्कीम थी जिसमें कि जो बुजुर्ग हैं डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, प्रशासनिक फील्ड हो, या फिर पुलिस हो, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड हो,
जो भी फील्ड हो, बुजुर्गों ने जिसमें काम किया उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस जो पाया वो जो यंग जनरेशन है उसके साथ साझा करें। तो हमें भी यही रखना चाहिए कि जो भी स्कीम आए, मेरे जो भी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ प्रेजेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वो बुजुर्गों के साथ साझा जरूर करें ताकि वो उस स्कीम का लाभ उठा पाए। अभी जो बुजुर्गों की संख्या अगर मैं बोलूं, पूरे जो विश्व है 2021 का सर्वे है, बुजुर्गों की संख्या है 76 करोड़, जो कि 2050 में जिसका जो प्रोजेक्शन है वो 160 करोड़ हो जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि हम लोगों पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को हमें बखूबी निभाना है। अंत में मैं एसडीपीओ श्री फिरोज आलम का एक बार और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल चुनी और उसको सक्सेसफुल बनाया। और मैं पूरा प्रॉमिस करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो बन पड़े वो हम करेंगे, चाहे वो डोर टू डोर फैसिलिटी हो, बुजुर्गों के लिए राशन कार्ड हो, कोई डिसेबिलिटी कार्ड हो या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी हो। धन्यवाद, जय हिंद। गाना गाना चाहते हैं तो प्लीज, इन्होंने बोला कि मैं बुजुर्गों को गाना सुनाना चाहता हूं, तो एक बार इंस्पेक्टर ऑफिस। हेलो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यहाँ के जो पंचायती राज के प्रमुख हैं श्री राजेश जी, क्योंकि देखो पंचायती राज ऑफिसर्स का विशेष योगदान होता है। मैं तो तीनों ही प्रधान से बोलूँगा और राजेश जी से भी और वार्ड मेंबर से भी, कि अगर अपने वार्ड, देखो मैंने बोला आप लोगों से कि हम पुलिस पर्सनल हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं और ना हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं गाजियाबाद दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति कैंबल में अगर सर्वे कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि हमसे हो सकता है 2, 4, 10 बार घर छुट गए, लेकिन ये वार्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि जो भी अपने बुजुर्ग साथी हमसे छुट गए हैं उनको भी रजिस्टर्ड कराएं, ताकि हम उनसे भी टच में रहें, हम उनके घर की भी विजिट करें, उनकी भी परेशानी को सुन सकें। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ये लिस्ट जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सके क्या सबके घर राशन जा रहा है, नहीं जा रहा है। बैंक के जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पास भी लिस्ट होगी। सबसे रिक्वेस्ट ऑलरेडी कर ली गई है कि जब भी बुजुर्ग किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी काम के लिए जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी पर रखा जाए। तो मैं सभी पीआरआई मेंबर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका जैसे अब तक सहयोग रहा है आगे भी रहेगा। और श्री राजेश जी और तीनों प्रधानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आए प्लीज़ और संबोधित करें। इतना सेटअप इधर लिया हुआ। पहले तो आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन, और यहाँ पर उपस्थित आज कैंबल में से तीनों पंचायत से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों को आज के 33वें वृद्धजन दिवस का आपको मेरी ओर से और कैंबल के तमाम निवासियों की ओर से, पंचायतों की ओर से, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसे कि आप जानते हैं आज यहाँ पर हम लोग क्यों जमा हुए हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि कैंबल बे के असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक सर, हमारे यहाँ के एसडीपीओ सर, डीएसपी सर फिरोज सर एवं पुलिस के तमाम अधिकारीगण और प्रशासन के तमाम विभागों के अधिकारी, पंचायती राज संस्थान के तीनों प्रधान, वार्ड मेंबर्स, उप प्रमुख, समिति एवं यहाँ पर उपस्थित कैंबल बे के तमाम निवासियों, आप सभी का पुनः एक बार मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये 33वें वृद्धजन दिवस यहाँ पर हम मना रहे हैं। 33वें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सन 1990 में इसको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है इसको पारित किया कि आज के 1 अक्टूबर के दिवस को जो है हम अंतर्राष्ट्रीय ओल्डर पर्सन्स के डे के रूप में मनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे विश्व में तमाम दिवस का मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, तमाम दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सारे डेज होता है। उसी तरह
जो हमारे समाज के, जो कि बहुत ही मतलब क्या बोले इसको, एक जैसे कि साहब ने एक बार शुरुआत में एक वर्ड यूज किए थे कि बरगद का पेड़, यानी कि बरगद का पेड़ इतना मतलब क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है, इतना साल तक जीता है और इतना उसके ब्रांचेस होते हैं, इतने मतलब लोगों को छाया देता है, उसका छत्र छाया में हम लोग सब पलते हैं। तो वैसा एक बरगद का पेड़ होता है हमारे देश का बुजुर्ग, और हमारे जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं। तो इसलिए इस दिन को इस तरह अहमियत देने का क्या वजह हुआ? 33 साल पहले यूनाइटेड नेशन इसको क्यों डिक्लेयर कर रहा है? देखिए हमारा देश बहुत विशाल देश है, यहाँ पे हम 140 करोड़ का आबादी का एक देश हमारा देश है। इस देश में तकरीबन 10.5% पूरे पॉपुलेशन के 10.5% लोग आज बुजुर्ग हैं, जिनके साथ में तकरीबन 60% यानी उस 10.5% में पूरे पॉपुलेशन में 60% के बुजुर्गों के साथ में अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये हमारा सर्वे का रिपोर्ट है। लेकिन आप विदेशों में देखे जाएंगे, वेस्टर्न कंट्री में जब ये 33 साल पहले निकला, विदेशों का कल्चर अलग होता है, वहाँ का संस्कार संस्कृति अलग होता है, वहाँ पे उसको जरूरत था। लेकिन 33 साल के बाद आज हम इसको इतना तवज्जो इसलिए दे रहे हैं कि हमारे देश में भी बुजुर्गों के साथ हमारे संस्कृति और संस्कार के बावजूद भी आज उनके साथ में प्रताड़ना होता है, उनके साथ में याचनाएं होती है, उनके साथ में जो दुष्कर्में होती है, उसको रोका कैसे जा सकता है? क्योंकि जैसे बुजुर्गों का क्या हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा समाज में उसका योगदान क्या है, इसके बारे में हमारे बीच में डीजीपी साहब ने, एसी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से रखा है। फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जैसे कि जो हमको चलना और हंसना और पढ़ना और आगे इस तरह के इंसान में पहुंचाने तक का जो उन्होंने उनका जो योगदान था, उनका साथ ना देता तो हम आज ये इस जगह पे नहीं पहुंचते। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि इतना सक्षम होने के बावजूद, ऐसे मुकाम में पहुंचने के बावजूद भी उस पेरेंट्स को प्रताड़ित करते हैं। सिर्फ क्या चीज के लिए? लालच में प्रताड़ित करते हैं, पैसों के लिए प्रताड़ित करते हैं, प्रॉपर्टीज के लिए प्रताड़ित करते हैं। प्रॉपर्टी जब तक नहीं मिलता है तब तक उनका मतलब देखभाल करते हैं, वो भी सिर्फ उसी के लिए उतनी ही सीमित देखभाल करते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता है, इनके लास्ट तक उनके साथ में ऐसे हमको चलना चाहिए जैसे इन्होंने हमें चलाया। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज हम जवान हैं तो कल हम भी बुजुर्ग होंगे, तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी वही करेंगे ना। तो हमको ये सीख होना चाहिए कि हम उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें, उनके साथ में दुष्व्यवहार ना करें, और उनको कभी मन में ये आना ना दे कि हमने 4 बच्चा पैदा किया, 4 से एक भी मेरा काम नहीं है, आज मैं ये हाल हूँ। ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। जिस दिन वो मन में उनका आ जाता है, उसके बाद हम 4 बच्चों को जीने का ही चला जाता है कि कोई वैल्यू नहीं हमारी जिंदगी का। इसलिए माता पिता का कदर करना बहुत जरूरी है, बुजुर्ग का सेवा करना बहुत जरूरी है। आज यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग भी हैं, हमारे बीच में एक जनरेशन भी बैठा हुआ है। तो मेरा एक यही संदेश रहेगा कि जब तक वो जीवित है उनको उसी तरह पालन पोषण करें, उसी तरह देखभाल करें जैसे वो आपको बच्चे से हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया और ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो योगदान दिया था, तो उनका कम से कम उसको कदर करते हुए उनकी जिंदगी का वो जो आखिरी क्षण है वो खुशी अपना ऊपर जाए, उसके साथ दें, उनके साथ में कोई ऐसा व्यवहार ना हो। ये मेरा आपसे मनोकामना है। और इसके अलावा मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का है कि देखिए पुलिस को हम हमेशा सोचते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, उनको देखने से खौफ रहता है पब्लिक को कि पुलिस मार पीट है, कोई कुछ कर दिया पकड़ के मार दिया, पीट दिया, थाना में ले जाके बंद कर दिया, बस ये सोचते हैं कि पुलिस के पास हम जाएगा, कैसे जाएंगे। लेकिन पुलिस आज पुलिसिंग का जो सिस्टम है ये बहुत ही बदल चुका है। पुलिसिंग का काम करने का पुलिस और अभी के पुलिसिंग में बहुत फर्क है। और उसी का एक मिसाल यहाँ पर कैंबल बे के पुलिस यानी कि डीएसपी साहब की अध्यक्षता में जो ये काम हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है। देखिए इसके लिए उन्होंने जो है उसका एक हेडिंग शीर्ष उन्होंने चुना है कि वी केयर ब्रिजिंग द जनरेशन, यानी कि ब्रिजिंग द जनरेशन क्या होता है? एक नदी है, नदी के वो पार लोग रहते हैं और ये पार में रहते हैं, बीच का गैप को भरने का काम। तो देखिए वो ब्रिज बनता है दोनों छोर को जोड़ने का। लेकिन आज ये हम और माता और पिता और बच्चों के बीच में इतनी सारी गैप हो गई, इतनी बड़ी गैप हो गई कि उसको ब्रिज बनाने का एक अवसर आ गया, जिसके लिए पुलिस आज सामने है, जो कि इस चीज का समाधान, इस चीज का काम हम घर में करना चाहिए, बच्चों और माता पिता के बीच में होना चाहिए। लेकिन आज
पुलिस को, प्रशासन को सामने आना पड़ा। कोई बात नहीं, पुलिस और प्रशासन अपने ही है, अपने ही एक परिवार का अंग है, तो उनके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज उनका सोच इतना अच्छा सोच है कि समाज में इस तरह का एक गैप को कैसे हम दूर किया जा सकता है, इस गैप को कैसे भरा जा सकता है। तो इसका जो उनका स्टेप है, इनका जो इनिशिएटिव है, इनका सोच है और जो कदम इन्होंने उठाया, इसके लिए मैं पुनः एक बार उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इस कोशिश के लिए मैं पूरे कैम्बल बे के निवासियों को और से कैम्बल बे के जो पुलिस के डीएसपी साहब है उनको, खास करके निकोबार के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो हैं उनका और डीजीपी साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि पुलिस अपना काम को छोड़ के एक समाज का ऐसा कार्य को चुना है जिस कार्य से, जैसे साहब बोले, उनको सम्मान तो पद से मिलता ही है, तनख्वाह भी सरकार देता है, लेकिन जो आशीर्वाद है वो सरकार भी नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, ये बुजुर्ग ही देंगे। और इनके बीच के अगर ये दूरी को हम घटा देते हैं, इनके बीच का संबंध को हम बना देते हैं, एक अच्छा संबंध को मतलब वापस से लाने में अगर हम कामयाब आते हैं इस समाज में, पुलिस हो, प्रशासन हो या पीआरए हो या आम जनता हो, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद का स्रोत रहेगा और जिंदगी भर वो याद रहेगा जो काम यहाँ पुलिस ने किया है। तो इसीलिए मैं पुनः एक बार पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं ये भी आग्रह करूँगा हमारे पीआरए से भी और यहाँ के जो यंग जनरेशन है इनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इस तरह का जो कार्यक्रम आज पुलिस के द्वारा यहाँ पे चलाया गया है, इसके साथ हम भरपूर देंगे। उनके हर एक कदम में जो भी सहायता हमारी ओर से बनेगा उसके लिए हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है और बुजुर्गों के साथ जो भी घटना घट रहा है इस घटना को हमको रोकना चाहिए। देखिए, मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा, कैम्बल बे में बहुत सारे बुजुर्ग हैं और सब एक्स सर्विसमैन सेटलर हैं और उसके अलावा अदर देन एक्स सर्विसमैन सेटलर भी हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, जमीनों का, जैसा कि डीजीपी साहब ने भी खुद बताया कि आपके जीते जी आप जमीन किसी को लिख के मत दीजिए, आपके बाद ही होना चाहिए। तो ये क्यों आ रहा है मन में? इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने प्रॉपर्टी को बच्चों को दे देंगे, देते साथ आपके जीते जी आपके साथ वो बच्चा क्या करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए डीजीपी जैसा अफसर, इतना बड़े अफसर है आज पुलिस के, वो खुद बोल रहे हैं कि आप मत दीजिए। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह बुजुर्ग नहीं है, इसके वजह उनके बच्चे हैं, हम हैं, यंग जनरेशन है, जो हम उनको विश्वास नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं, हम आपके पूरे जिंदगी के साथ हैं। जैसे हम बचपन में आप मेरे लिए माता पिता होते थे और आपके मरने तक हम वही बच्चा के रूप में रहेगा और वही मेरा सेवा और समर्थन आपके साथ में रहेगा। उस सेवा भाव के साथ मैं आपके साथ जीऊंगा। अगर ऐसा एक संकल्प इस मंच से हम पूरे यंग जनरेशन और हर बच्चे अपने माता पिता के प्रति अगर ये संकल्प हम ले लेंगे तो शायद ये डोर टू डोर ये जाने का भी जरूरत नहीं पड़ सकता है, ये काम घरों में ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि ये ऐसा एक दौर ना आए, ऐसा एक पल ना आए कि हमारे माता पिता को हमारे रहते हुए पुलिस के पास जाना हो या हमारे रहते हुए किसी और के पास जाना हो, तो इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकता है उस बच्चों को। इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम बहुत संकल्प लेंगे आज यहाँ पर और पुलिस विभाग को इस मुहिम में, इस जो पहल में हम अपना पूरा का पूरा समर्थन देंगे और आने वाले समय में बहुत जल्दी से जल्दी कैम्बल बे में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। कोई माता पिता अपना काम के लिए बच्चों को छोड़ के किसी और के पास जाए, ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। तब मैं चाहूंगा कि डीएसपी साहब का जो सपना है वो यहाँ पे साकार होगा। पुलिस डिपार्टमेंट का जो सोच है, प्रशासन का जो सोच है और हम सब जहाँ पर इतने तादाद में इकट्ठा हुए हैं, तो इसका मकसद तभी पूरा होगा जब हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एसी सर और प्रमुख सर, समिति मेंबर, उप प्रमुख, सभी आए वाले माँ बाप सभी का मेरा नमस्कार। अभी सभी हम लोगों छोटा उम्र से पैदा किया वाला हम लोग को माँ बाप है, उस लोग को हम लोग को अच्छे से देखना चाहिए। लेकिन एक एक घर में तो उस तरह नहीं देखता है। हम लोग को एक एक जन सभी का नहीं बोल सकता नहीं देखता करके, लेकिन एक एक जन बिस्तर में बढ़ता है, उस लोग बच्चों को अच्छे से देखता है, हम भी देखता है उस लोगों कैसा देखता करके। मेरा घर के बगल में ये एक लड़की है, उसका अम्मा का ये सब कुछ उसका अपना करती है। उसी तरह सत्संग करने से भी उस लोग को माँ बाप उसका बच्चों लोग को कितना प्यार रहेगा, उसका आशीर्वाद किसी का नहीं मिलेगा। उसी तरह सब उसका अम्मा पापा को प्यार से देखना है और हम लोग को भी उसका आशीर्वाद मिलेगा। नहीं होने से भी बाद में हम लोग को उसका मन में दिल में रहेगा, मेरा बच्चा हम छोटा उम्र से या दिल दर्द से बाल के आया, मेरे को इतना
दुश्मन का तरह देखता करता है करके, उस तरह नहीं देखना है। उस लोग को हम लोग को छोटा बच्चा उम्र से उस लोग का कैसा हम लोग पालता, उसी तरह उम्र में भी उस लोग को हम लोग को देखना चाहिए। देखने से तो हम लोग को भी, मेरा बच्चा लोग को हम लोग को देखेगा, उस तरह में हम लोग एसपी साहब का हम बात धन्यवाद देता हूँ। इस तरह एक प्रोग्राम अरेंज किया था, उसमें हम लोगों ये PRI वार्ड मेंबर सभी साथ देगा। उसमें कुछ उम्र वाला सभी को कुछ प्रॉब्लम आने से वार्ड मेंबर को बताइए, वार्ड मेंबर हम लोगों को बताएगा, कुछ हेल्प होने से हम लोग करेगा। इसमें सभी का धन्यवाद देता हूँ। इस तरह प्रोग्राम अरेंज किया वाला, और एसी साहब भी इतना अच्छे से बात किया था, सबका क्या क्या जिम्मेदारी देना करके, और प्रमुख साहब भी बताया था इसके बारे में। और भी हम लोग कैम्बलवे में इस तरह प्रोग्राम एक साल में होना चाहिए, उसमें इस तरह प्रॉब्लम नहीं आना। उम्र वाला सभी का अच्छा से, मेरा बच्चा मेरे को अच्छे से देखता करके बोलने से हम लोग को खुशी रहेगा। उस तरह सब एक आगे आके अपना अपना पेरेंट्स का सभी देखना चाहिए। देखने से तो, और ये प्रोग्राम हम लोग को ये कैम्बलवे एसपी सर कराए, तो उसी तरह कोई भी जगह में अभी तक नहीं किया है। उसमें साहब का दिल तय से धन्यवाद देता हूँ, और एसी साहब का भी धन्यवाद देता हूँ। ये प्रोग्राम ये सपोर्ट दिया, साथ दिया। उसी तरह इधर सभी आया वाला, अभी कैम्बलवे टू शास्त्री नगर तक सभी आया वाला, मेरा माँ पापा का तरह सभी का धन्यवाद देता हूँ। सभी का धन्यवाद। असिस्टेंट कमिश्नर, SDPO सर, प्रमुख जी, तीनों पंचायत के प्रधान और यहाँ सभा में उपस्थित सारे सम्मानीय व्यक्तिगण, अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ या अनुमति देता हूँ कि इस सभा का समापन यही करें। मैं बुजुर्ग व्यक्तियों से यह विनती करता हूँ कि हमारे यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशंस का भी प्रोविज़न रखा गया है, काइंडली आप मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। साथ ही सारे बुजुर्गों के लिए बस का भी प्रबंध किया गया है। आप जो है कम्युनिटी हॉल के मेन रोड से ही बस अवाइल कर सकते हैं, जिससे हमारे सारे पुलिस के कर्मचारी का जो ड्यूटी में डिटेल्स है आपको सहायता पहुंचा देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।